मॉक ड्रिल की पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। 3 कैटेगरी में पूरे मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को किया जाना है। उन इलाकों पर खास फोकस है जो सीमा से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 20 जगहों पर मॉक ड्रिल होना है। तो फिलहाल दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पहले 244 का आंकड़ा था, अब ये आंकड़ा भी बढ़ा है, यानी और ऐसे जिले ऐड किए गए हैं इसमें जहां पर ये मॉक ड्रिल होने हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 17 जगह बताया जा रहा है कि चिन्हित है जहां पर मॉक ड्रिल होगी। पहले 244 बताया जा रहा था, लेकिन अब ये संख्या 259 है जहां पर ये देश भर में मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल यानी कि अपनी तैयारियों को परखना, अपनी आवाम को कैसे मुश्किल परिस्थिति में सुरक्षित रखना है। जब आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप कहां पर सुरक्षित रह सकते हैं और वो कौन कौन सी सुरक्षित जगह हैं। और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर आज एक बड़ी बैठक इस समय चली रही है और उससे जुड़ी हुई एक अपडेट भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और सरकार ने ये वो जगह तय किए हैं, खासतौर पर एलओसी से सटी हुई बहुत सारी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। स्वाभाविक है, देश की राजधानी दिल्ली भी इन लोगों के निशाने पर, दुश्मनों के निशाने पर रहेगी, तो देश की राजधानी दिल्ली भी उसका एक हिस्सा। 259 कुल जगह। तो राज्यों और यूटी के साथ केंद्रीय गृह सचिव की बैठक चल रही है। कैसे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है, उसको लेकर सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है। 7 मई की मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय की ये बैठक चल रही है जिसमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। युद्ध जैसे हालात अगर बनते हैं तो उससे निपटना कैसे है, खासतौर पर आम लोगों को, क्योंकि सेना तो तैयार है, सरकार की भी नीयत साफ दिखती है, लेकिन आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसे हालात हो तो कैसे उन्हें खुद को बचाना है, क्या तैयारी युद्ध के हालात में आम लोगों को की जानी चाहिए, इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये अहम बैठक चल रही है, इसके बाद राज्यों को निर्देश दिए जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध को अगर देखें तो गजा में रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया गया। बिल्कुल उसी तरह यूक्रेन भी रूस के रिहायशी इमारतों को टारगेट करता है, तो रूस ने भी रूस ने जो है यूक्रेन के रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। खासतौर पर हाई राइज बिल्डिंग टारगेट पर रही। अब हमारे देश में चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। अगर सब वो इत्यादि है भी, चूंकि हमने वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बंकर नहीं बनाए जैसे उन देशों ने बनाए, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो पहलगाम के जख्म इतने आसानी से नहीं भरने वाले हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने का मिशन शुरू हो चुका है। चारों तरफ से पाकिस्तान को शिकंजे में कसा जा रहा है। पाकिस्तान बौखलाहट में सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने सीमा पर मुस्तैदी भी बढ़ा दी है। पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोककर भारत ने उसे तगड़ी छोड़ दी। पाकिस्तान के सामने अभी से भारी जल संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान तिल मिलाकर कुछ ऐसा वैसा न कर दे, इसके लिए भी हिंदुस्तान पूरी तरह से सावधान है। और हमले के खतरे को देखते हुए कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाली है। इमरजेंसी हालात में क्या किया जाए, इसकी तैयारियों को परखा जाएगा।